हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 1 ऑन एमएस ऑफिस, जिसका हम एमएस वर्ड पार्ट आज पढ़ेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम एम एस ऑफिस के साथ डील कर रहे हैं, तो पहले हमें एम एस ऑफिस के बारे में थोड़ा कुछ सीखना है। एम एस ऑफिस जो है उसको जनरली हम एक एप्लीकेशन सूट या एप्लीकेशन पैकेज बोलते हैं। बात समझने की कोशिश करना, मीन्स एम एस ऑफिस जो है इट्स एन एप्लीकेशन सूट या एप्लीकेशन पैकेज। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज यूर सेल्फ दैट इट्स ए सॉफ्टवेयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एग्जाम में ये गलती कर बैठते हैं कि एम एस ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लिख के आते हैं, जबकि ये एप्लीकेशन सूट है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड एम एस ऑफिस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस है, या आप कह सकते हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। मीन्स एम एस ऑफिस खुद तो सॉफ्टवेयर नहीं है, बस इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एम एस ऑफिस बनाया फॉर विंडोज, ठीक। And as I mentioned that it's an application suite with many applications like Microsoft Word, Microsoft Excel, उसके बाद PowerPoint आता है, इसमें SS आता है, एक्स्ट्रा। एंड इनका काम होता है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग। अब एक्सेल का काम क्या होता है? स्प्रेडशीट। पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन एंड एसएस फॉर डाटाबेस। मैंने सारा इधर लिख के रखा है ये, ठीक। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1989। मींस पहले इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1989 फॉर मैकिन्टोश, ठीक है। मैकिन्टोश जैसा कि आप सबको पता है कि इट्स अ फैमिली ऑफ personal computers that were designed, manufactured and sold by Apple since January 1984, ठीक है। उसके बाद अगर आप याद रखोगे तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक, विंडोज के लिए इसका 1990 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। जैसा कि मैंने लिख के रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1990 फॉर विंडोज। मींस पहले 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द मैकिन्टोश। एंड नंबर नेक्स्ट ऑफ याद रखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मींस माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस किया विंडोज के लिए किस साल में? पहले 1990 में। आप इतना याद रखोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव गॉट, आप देख सकते हो एग्जाम में जनरली हमें पूछा जाता है कि इनमें से एम एस ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं होता है। तो बेटर इज टू रिमेंबर ऑल द वर्जन्स ऑफ एम एस ऑफिस फॉर विंडोज। मीन्स वर्जन इनके क्या क्या है, देखो हमने इधर से ये रखा है, इधर से वर्जन। मीन्स 1990 में वर्जन 1.0, 1992 में वर्जन 3.0, फिर 95 में 95 वर्जन था इसका, 97 में 97, 2000 में 2000 वर्जन, 2002 में एक्सपी वर्जन, फिर ऐसी अकॉर्डिंगली लेटेस्ट हमारा 2016, उसका 2016 वर्जन है, ठीक। नाउ जनरली हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन कौन नहीं है। आपका उधर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 1.0, 3.0, फॉर एग्जाम्पल कैली, फॉर एग्जाम्पल एक्सपी, क्योंकि ये तो आप पहचान पाती हो, बट इनमें हमें गड़बड़ होती है। तो बेटर इज टू रिमेंबर ऑल द वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ताकि इस टाइम हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना रहे, ठीक। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसमें देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक। इट्स ए पैकेज ऑफ प्रोग्राम्स और इट्स ए पैकेज ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया। अब कौन कौन सी पैकेज इसमें है, कौन कौन सा एप्लीकेशन इसमें है, वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। एसएस है, एक्सेल है, ग्रू, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड एंड टूल। दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस दैट आर कंटेन्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। उधर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा
एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज ऑल्सो, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो फिर भी जनरली दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। उसके बाद व्हाट इज ऑफिस लाइव, ठीक है। ऑफिस लाइव क्या होता है? देखो, नाउ ऑफिस लाइव है क्या, लेट्स गेट इट एंड अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और आप बाहर गए, मीन्स आउटसाइड कंट्री गया फॉर ए टूर। अब सारी फाइल्स, क्योंकि आप मेरे ऑफिस में काम करते हो, सारी फाइल्स ऑफिस में है। किस में है? ऑफिस के सिस्टम में है। एंड उधर से आपने सिस्टम में रखी हुई फाइल जो मीन्स ऑफिस में है, मीन्स ऑफिस के सिस्टम में है। अब बाहर जब आप गए तो आपको उन फाइल्स को फॉर एग्जांपल एडिट करना है या आपको व्यू करना है, ठीक। पर जब आप बाहर जाते हो तो आपके पास सिस्टम होता नहीं है। You don't have laptop, you don't have any system with you, so how can you edit or view your files? अब जो ऑफिस में फाइल्स रखी हुई है, आप बाहर जब जाते हो, आपके पास कोई उधर टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप उन फाइल्स को कैसे एडिट कर पाओगे या कैसे व्यू कर पाओगे? सो ये सब कंडीशंस को ध्यान में रखकर ऑफिस लाइव बनाया गया। आप कह सकते हो कि ये आपका ऑनलाइन ऑफिस होता है। सो मैं ये कह सकता हूं कि ऑफिस लाइव अलो यूजर्स टू अपलोड फाइल्स ऑनलाइन, मींस फाइल्स अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, सो दैट दे कैन व्यू एंड एडिट फ्रॉम एनी अदर लोकेशन। जैसा कि हमने लिख के रखा है, ऑफिस लाइन कंसिस्ट ऑफ टू सर्विसेज, ऑफिस लाइव वर्क स्पेस विच वॉज सुपरसेडेड बाई वन ड्राइव। सुपरसेडेड मीन्स रिप्लेस करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑफिस लाइव स्मॉल बिजनेस विच वाज सुपरसेडेड बाय ऑफिस 365। तो इतना होप कि आपको याद रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है? अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इज ए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्या मतलब क्या होता है? मीन्स इट्स यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमें मदद आता है, ये हमें काम में आता है। किस काम में आता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम में आता है, ठीक। तो इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट, जो मैंने ऑलरेडी इधर मेंशन करके रखा है, ठीक। मींस डेवलप किया था ये किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये किसका हिस्सा है? किसकी एक एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की एक एप्लीकेशन है, ठीक। दीज आर जनरली द सॉफ्टवेयर्स दैट आर डिजाइनड, जनरली आप याद रखोगे, दीज आर जनरली द सॉफ्टवेयर्स दैट आर डिजाइनड टू प्ले विद वर्ड्स, means that are designed, I will use the word play, ठीक है। that are designed to play with words, you can say that characters or letters, means we can create short mein we can create, edit and save the professional documents like letters and reports by MS Word, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट कि इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज, मीन्स पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम था वो था मल्टी टूल वर्ड, ठीक है। दैट वॉज रिलीज्ड इन द ईयर 1983 फॉर जेनेक सिस्टम्स। ये आपको इधर याद रखना है, ठीक। अभी नेक्स्ट जो हमारा है, इसके बाद हम अगर आगे चले तो इन द ईयर 1989, अब 1989 में क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू वर्जन रिलीज किया फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नया वर्जन रिलीज किया। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया? इधर मैंने लिख के रखा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मींस ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इट अलाउड यू टू क्रिएट एंड डिस्प्ले बोल्ड एंड इटैलिक्स टेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चले, देखो एक्सटेंशन नेम्स, ठीक है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, एक्सटेंशन जो होता है इट इज जस्ट लाइक ए सरनेम। जिस तरह हाँ, मतलब कोई भी पर्सन होता है, कोई इंसान होता है, उसका सरनेम होता है, ये इसी के जैसे होता है। क्योंकि सरनेम से ही पता चलता है कि ये किस कास्ट, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है या किस रिलीजन को बिलोंग करता है। तो जनरली उसी तरह एक्सटेंशन भी हमें बता देता है कि वो किस प्रोग्राम या किस एप्लीकेशन
की फाइल को बिलोंग करता है, मीन्स वो किस एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, ये हमें एक्सटेंशन बताता है। मैंने एग्जांपल दी, मैंने कंपेयर किया इसको विद द कास्ट सिस्टम है, सॉरी टू से इसको अदरवाइज नहीं लिया करो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। जनरली अगर मुझे कोई अपनी कास्ट बता देता है तो मुझे समझ में आता है कि ये किस कास्ट से, सरनेम सॉरी, मतलब कोई मुझे, किसी ने मुझे अपना सरनेम बोला तो मुझे उसका कास्ट और उसका रिलीजन पता चलता है उसके कास्ट के जरिए। अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन से भी मुझे पता चलता है कि कौन सी फाइल किस प्रोग्राम से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कोई फाइल दिखी जेपीईजी फॉर्मेट की, डॉट जेपीईजी फॉर्मेट की, तो मैंने ऑलरेडी ध्यान लगा के ये बोला कि ये तो इमेज फाइल है। हेंस वी कैन से दैट एक्सटेंशन और जस्ट लाइक द सरनेम ऑफ एन इंडिविजुअल, जिस तरह सरनेम इंडिविजुअल का उसी तरह कुछ एक्सटेंशन लिख के रखे हैं ऑलरेडी मैंने, आप देख सकते हो 2003 का डॉट डी ओ सी, 2007 का डॉट डी ओ सी एक्स, 2010 का डॉट अगेन सी ओ एक्स, 2013 का डॉट सी ओ एक्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, आपको ये याद रखना है कि 2003 तक जो भी मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आए उनका जो एक्सटेंशन था वो डॉट DOC था। जनरली डॉट DOC पूछा जाता है, बट ऊपर मैंने लिख के रखा है एक्सटेंशन नेम ऑफ द वर्ड 2007 फाइल इज डॉट DOC, क्योंकि 2007 के बाद जो आए वो डॉट DOC एक्स थे, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में हर साल इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस, इनमें से कौन सा बेसिक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। देखो गलती कहाँ करते हैं हम जनरली क्या सोचते हैं कि यार वर्ड तो बेसिक है तो हम आंसर लिख के आते हैं, दे के आते हैं वर्ड, ठीक। बट याद रखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, तो वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, SS भी है, तो आंसर इज ऑल, रिमेंबर इट। उसके बाद MS वर्ड इज एन, MS वर्ड क्या है, मीनू बार है, टेबल और डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या ईमेल क्लाइंट, तो आपको याद रखना है कि इट्स ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कि ऑलरेडी हमने बोला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो है विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट, मीन्स कौन सा एक्सटेंशन वर्ड फाइल जो होती है कौन सा एक्सटेंशन उसको मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो ये SSB 2015 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है डॉट DOC, और जो 2007 के बाद वर्जन आए उनमें कौन सा था डॉट DOC एक्स, ठीक। फिर दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विद विंडोज एंड यूज्ड टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट, इट वाज आस्क्ड इन RBI ग्रेड B 2013, तो कौन सा इसमें है, तो इसमें MS वर्ड है जो हमने MS लाइव का किया था अभी डिस्कस, वही, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हाउ टू ओपन MS वर्ड। अब MS वर्ड को हम कैसे ओपन करें, MS वर्ड के ओपन करने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं, मीन्स देयर आर टू वेज, जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिखा है, टू टाइप्स ऑफ वेज टू ओपन MS वर्ड, ठीक है। द फर्स्ट वे इज फॉर द प्रोफेशनल्स एंड फॉर द एक्सपर्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं काम, वो पहले प्रेस विंडो की +R, विंडो की दबाते हैं, विंडो की आपको Z जो होता है अल्फ़ाबेट Z, उसके नीचे आपको विंडो की दिखती है ऑल्ट के साइड में, ठीक है। विंडो की को प्रेस किया, उसके साथ +R को प्रेस किया, तो उधर आपका एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड टाइप करते हैं, फिर क्लिक करते हैं नीचे ओके पे, तो उधर से आपका वर्ड आ जाता है। बट दिस वे इज यूज्ड बाय द प्रोफेशनल्स एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। नंबर नेक्स्ट वे क्या है जो हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं नीचे साइड से, ठीक है, नीचे साइड से इधर ऐसे होता है स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करके हमने क्लिक किया, क्लिक पे हमें दिखाता है उधर से ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पे हमने इधर ऑल प्रोग्राम्स होता है उस पर हमने क्लिक किया, उधर दिखाता है हमें MS ऑफिस, तो MS ऑफिस पे हमने क्लिक किया, उधर से हमारा MS वर्ड आया, उस पर क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हमने इधर रखा है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन, किस बटन से आप मतलब लगाते हो ताकि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑन हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका दिखता है। तो न्यू स्टार्ट प्रोग्राम ऑल ऑफ दीज, जनरली जो को देखो जनरली गलती क्या होती है इधर, हम ऑल ऑफ दीज दबा के आते हैं, बट मैंने अभी बोला वी हैव टू प्रेस द स्टार्ट बटन जो इधर अंत में लगा हुआ होता है, तो आंसर विल बी स्टार्ट, ठीक है।
नेक्स्ट पे हम चले तो हमने इधर कुछ दे के रखा है, एक फिगर है आपको दिख रही होगी, इसको क्लोज से देखना ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो। अब जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम है या जो सिस्टम में एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास कंप्यूटर की डिग्रीज है, वो बेटर से इसको समझेंगे, और जिनके पास नहीं भी है वो भी बेटर से समझेंगे। बट एक दो बार वीडियो को प्ले करके देखना, आई होप आपको कोई भी पॉइंट इसमें नहीं रह जाएगा। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू दैट। देखो, एक फिगर मैंने देखी रखी है, फिगर है क्विक एसएस टूल बार। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये तीन, इनको हम क्विक एसएस टूल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ये वाला पहला वाला है, ये, इसको हम बोलते हैं सेव। क्या बोलते हैं? सेव। जो दूसरा वाला है, ये लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं अंडू, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कंट्रोल को प्रेस करके प्लस जेड को दबाना, कंट्रोल प्लस जेड। और जो ये वाला तीसरा वाला है, इसको हम बोलते हैं रिडू, इसको हम क्या बोलते हैं? REDU, रिडू। और ये कंट्रोल और वाई प्लस वाई दबा के शॉर्टकट इसका है, मीन्स इसका कंट्रोल जेड अंडू का, कंट्रोल वाई रिडू का, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे हमारा रिबन आता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा रिबन, देखो रिबन में हमने किस किस को, फाइल, होम, इंसर्ट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फाइल है इधर, ये होम है, इंसर्ट है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे जो होते हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं रिबन में, ठीक है। हमने ऑलरेडी उधर लिख के रखा है, आप इसको एक दो बार प्ले करोगे तो आपको कभी भी वर्ड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आई एश्योर यू दैट, मैं गारंटी देता हूं। और इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम रिबन सेलेक्ट कमांड बोलते हैं, मीन्स रिबन कमांड बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम चले तो उसके बाद हमारा आता है टाइटल बार, सॉरी टाइटल बार नहीं, विंडो कंट्रोल। इसमें जो आपको ये वाले तीन दिख रहे हैं, इनको हम विंडो कंट्रोल बोलते हैं। एक आपको क्रॉस जैसा दिख रहा होगा, दूसरा आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, तीसरा आपका माइनस जैसा दिख रहा होगा। माइनस वाला जो हमारा है उसको हम मिनिमाइज बोलते हैं, उसे हम मिनिमाइज करते हैं। जो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा उससे हम फाइल की साइज जो है वो रिस्टोर करते हैं, और जो ये क्रॉस वाला होगा उससे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। इन तीन को हम क्या बोलते हैं? विंडो कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारा ये इधर आपको दिख रहा होगा सारा कुछ, ओके। देखो पहला रूरल्स व्यू किधर है? ये रूरल्स व्यू किधर है? आपको दिख रहा होगा, तो रूरल्स व्यू इधर है, ठीक। इससे हम क्या करते हैं? इधर दिख रहा होगा आपको, ये सॉरी ये रूरल्स व्यू है आपका, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे जनरली हम मार्जिन वार्जिन एक्स्ट्रा सेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस बार। अभी स्टेटस बार से क्या होता है? हम स्टेटस मीन्स जो जनरली हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसकी स्टैटिक्स देखते हैं। जनरली इधर स्टेटस बार है हमारा, इधर देख पा रहे हो इधर, क्योंकि इधर हमें चढ़ता है कि कितने, फॉर एग्जांपल हमने वर्ड इधर टाइप करना कमांड स्टार्ट कर दिया, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, डे 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 जो भी हम लिखेंगे, तो ये हमें साथ साथ ही दिखाता है कि हमने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने पेजेस लिखे हैं। तो इसको हम जनरली स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जूम कमांड, इधर आपको दिख रहा होगा ये वाला जूम कमांड है। तो जूम कमांड आप याद रखोगे कि ये जूम करने के लिए काम आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे जो जनरली हमारी बुक्स में नहीं मिलता है, गारंटी बुक्स पढ़ के देख लो। बाय डिफॉल्ट जूम होता है 100%, ठीक। बाय डिफॉल्ट जूम 100% होता है। मिनिमम जूम जो होता है वो 10% होता है। मैक्सिमम जूम जो वर्ड में होता है इट इज़ 500% है। एंड इन केस ऑफ एक्सेल मैक्सिमम जूम 400% होता है, ठीक है। जनरली हम ये पॉइंट्स स्किप करते हैं, फिर एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती है हमसे। फिर उसके बाद हमारा है स्क्रोल बार्स, ब्रिंग द अनसीन पार्ट। स्क्रोल बार सब देख रहे होगे इधर, ये जो ऐसी लाइन है इसको हम स्क्रोल बार बोलते हैं। इधर इधर इसने दिया है ऑलरेडी, ये स्क्रोल बार है ये वाला, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हम पढ़ते हैं पेज तो ऊपर वाला हमें हिस्सा दिखता है, नीचे वाला नहीं दिखता है, फिर हम इस स्क्रोल बार की वजह से इसको नीचे ला के आते हैं, तो इसको हम स्क्रोल बार के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम चले, फिर फाइल नेम, इधर आपको दिख रहा होगा ये, इसको हम ऐसे ये वाला, ठीक है, इसको हम फाइल नेम बोलते हैं, या इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइटल बार, फाइल नेम, वन एंड द सेम थिंग, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई डॉक्यूमेंट इधर क्रिएट किया, ठीक है, मींस ये तो हमारा, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जिधर हम लिखते हैं, ठीक है। इधर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, अब हम इस फाइल को सेव कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम आता है डॉक्यूमेंट 1।
ये आपको याद रखना है, डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट इसका नेम आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नाम चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल हम एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमने जब कैंसिल किया, बैक किया, फाइल को सेव किया, तो फाइल को हमने नाम बदलाया डॉक्यूमेंट 1 से एमएस ऑफिस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो फिर इसके बाद होम टैब आता है। देखो इधर आप होम टैब देख रहे हो। अभी होम टैब में आपको क्या क्या दिख रहा है? होम टैब में आपको फॉर एग्जांपल इधर फॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक्स, ये सब चीज़ें आप होम टैब में करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें मीन्स इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस दैट कैन चेंज द फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, ठीक है। बुलेट्स नंबरिंग पे आप इधर ही दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, ठीक। ये किस होम टैब में आता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब इधर आपको दिख रहा है, इसका रेड से ऑलरेडी मार्क किया हुआ इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में हम क्या करते हैं? टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा। पिक्चर्स लिंक कर सकते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा। क्लिप आर्ट या कोई भी सिंबल, क्लिप आर्ट इधर है या कोई भी सिंबल आपको देनी है, या इसमें शेप भी हम दे सकते हैं, या इसमें हेडर फुटर, हेडर भी हम लगा सकते हैं। हेडर मीन्स ऊपर वाला, फुटर मीन्स नीचे जो हम पेज के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप उस पर लिख रहे हो प्रिपेयर्ड बाय डियर सर, तो ये हम नीचे लिखते हैं, तो इसको हम फुटर बोलते हैं, ठीक। अब एग्जाम में जनरली और एक चीज बोली जाती है, फुटर तो आपको पता है, फुटर को हम फुट नोट के नाम से भी जानते हैं। फुट नोट याद रखना, FOOT, फुट नोट। उसके साथ साथ एग्जाम में एंड नोट क्या होता है ये भी पूछा जाता है, एंड नोट के रिलेटेड। तो आप इधर याद रखोगे, एंड नोट जनरली होता है लोकेट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक। फुट नोट कहां पे होता है? या फुटर जिसको आप बोलते हो बॉटम ऑफ पेज, हर किसी पेज के, फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, तो हर किसी पेज के नीचे जो ये साइड होता है इसमें लिखा होता है कुछ, तो उसको हम फुटर बोलते हैं या फुट नोट बोलते हैं। अब एंड नोट क्या होता है? 10 पेज जो है, अब लास्ट वाला मीन्स 10th पेज के एंड पे कुछ लिखा होगा, उसको हम एंड नोट बोलते हैं, ठीक है। और ये रहा इंसर्ट, और इंसर्ट में हम जनरली डेट और टाइम भी देते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेज लेआउट। इधर आपको दिख रहा होगा पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में क्या क्या काम है इसका? इसमें हम थीम्स देते हैं, पेज सेटअप देते हैं, या पेज बैकग्राउंड देते हैं। और नंबर नेक्स्ट चीज़, इसी में हम वाटर मार्क्स भी देते हैं, इसमें हम पेज कलर भी देते हैं, इसमें हम ओरिएंटेशन मीन्स कि हम पेज को लैंडस्केप मोड पे रखें या पेट्रोट मोड पे रखें, वो इसी में हम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ये मीन्स की फॉन्ट साइज, मीन्स हमें फॉन्ट का कितना साइज रखना है। तो पहले अगर मैं बता दूं आपको कि फॉन्ट का साइज कितना रखते हैं हम, तो क्या बोलोगे आप? 10, 20, 25, 30, ठीक है कि नहीं है, जितना भी हमारा मर्जी है। बट सबसे मिनिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है? तो आपको याद रखना है 8, ठीक है। अगर जनरली आप देखोगे, आप ड्रॉप बॉक्स ओपन करोगे, मीन्स ये जो ओपन हुआ इसको हम ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं, ठीक। अब ये ड्रॉप बॉक्स आपने ओपन किया तो आप देखोगे जो हमारी फॉन्ट का उधर साइज होता है, इट्स 8 to 72 मीन्स रेंज इन द ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप डाउन मीनू को जब आप देखते हो उसका रेंज जो होता है फॉन्ट का, इट्स 8 to 72। बट अगर मैं आपको बोलूँ मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आप याद रखोगे मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 1638। अब आपका क्वेश्चन होगा जनरली कि 1638 तो उधर होता नहीं है, वो नहीं होगा, वो जनरली आपको इधर टाइप करके लिखना है 1638, बट मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपको याद रखना है इट्स 1638। बट मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन इज 72 एंड रेंज इज बिटवीन 8 to 72, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे जो हमारा है वो है सेंटेंस केस। देखो इधर से हमने ओपन किया तो इधर हमें सेंटेंस केसेस दिखे। सेंटेंस केस कितने होते हैं? टोटल 5 सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड एंड टोंगल केस, ठीक है कि नहीं? ये 5 होते हैं। सेंटेंस केस का मतलब पहला वाला अक्षर जो होता है वर्ड का वो कैपिटल, ठीक है कि नहीं? ये मीन्स पहला वाला अक्षर कैपिटल। अपर केस का मतलब होता है क्या? अब सेंटेंस केस का मतलब मीन्स कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल। अपर केस का मतलब होता है सारा लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, अपर केस। उसके बाद लोअर केस क्या होता है? सारा लिखा हुआ, मीन्स हमने कुछ लिखा सारा, मीन्स जितना भी हमने लिखा 10-15 वर्ड सारे कैपिटल में ही। फिर उसके बाद ये कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, इसका मतलब है कि सेंटेंस में जितना भी वर्ड है हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। फॉर एग्जांपल हमारा है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो आई जो है ये भी कैपिटल में, आई
इज का आई जो है ये भी कैपिटल में, ग्रेट का जी भी है वो भी कैपिटल में, ठीक। और टुंगल का मतलब है कि पहला कैरेक्टर सुमाल में आएगा। तो 5 होते हैं ये मीन सेंटेंस केस, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारा फॉन्ट, ठीक। अब फॉन्ट जो है वो अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं कोई भी इसमें, तो जो भी आपकी मर्जी है वो आप फॉन्ट रख सकते हो। बट जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि फॉन्ट टोटल कितने होते हैं तो ये इसका जवाब आप नहीं दोगे, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, वर्जन से वर्जन तक डिफर करता है, वेरी करता है। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग इज हम कोई फॉन्ट अपनी चॉइस का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द इंटरनेट वी कैन ऐड ऑन आवर ओन चॉइस आल्सो, ठीक है। उसके बाद फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, when you start MS Word the opening document has the name as, अभी मैंने बोला था document 1, ठीक। in which menu we will find command document, हम किस मेनू में command document देखते हैं, तो ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, तो डाटा में होता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट पेज ब्रेक्स, ये आरबीआई ग्रेड में पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, ठीक। आर इंसर्टेड बाय द वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, इसका ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद कीबोर्ड कीज एंड देयर फंक्शंस, ठीक। एस्केप की, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो हम उससे बाहर निकलने के लिए एस्केप की दबाते हैं जो इधर होती है, ठीक है, सिस्टम पे। फिर कैप्स लॉक इसे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं हम। कंट्रोल, इस कंट्रोल की के साथ कोई भी की दबा के हम शॉर्टकट करते हैं एंटर। दिस गिव्स ए न्यू लाइन और एग्जीक्यूट ए कमांड मींस नई लाइन अगर हम स्टार्ट करें तो एंटर की दबाते हैं, या कोई भी कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी हो तो एंटर की दबाते हैं। उसके बाद डिलीट की से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा KEY की, अब इधर मेरा कर्सर है तो डिलीट की से जो आगे वाले लेटर से ये डिलीट होते हैं, ठीक। अब मैंने लिखा इधर से इसका SIN सीन, इधर मैंने कर्सर है मेरा, बैक स्पेस से पीछे वाले जो लेटर्स होते हैं वो डिलीट होते हैं। उसके बाद स्पेस बार, दो लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो स्पेस बार। टैब, टैप मीन्स जंप करना थोड़ा आगे, और जनरली 1 इंच होता है, 1 क्लिक से मीन्स आधी इंच, सॉरी है 1 क्लिक से। उसके बाद हमारे कुछ शॉर्टकट्स, फॉर एग्जांपल कंट्रोल N ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक, मीन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्टकट एक हर कोई साल। कंट्रोल O डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल W क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल S सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल P प्रिंट, ठीक। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस I स्विच टू द प्रिंट प्रीव्यू, ठीक। उसके बाद कंट्रोल प्लस F फाइंड डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स में फाइंड करना, फिर H मीन्स रिप्लेस करना किसी भी वर्ड को, G गो टू द डायलॉग बॉक्स, Z अनडू द लॉस्ट एक्शन, कंट्रोल Z जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, कंट्रोल C मीन्स कॉपी, कंट्रोल X मीन्स कट, कंट्रोल V मीन्स पेस्ट, शिफ्ट प्लस एंटर नई लाइन एंटर करना, कंट्रोल प्लस एंटर एंड इंसर्ट है पेज ब्रेक, ठीक। उसके बाद कंट्रोल A जो हमारा है उससे क्या होता है, सारा डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल हमारा ये डॉक्यूमेंट है तो ये सारा सिलेक्ट होता है कंट्रोल A से। डी से क्या होता है, डी से ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट ओपन करता है टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। फिर शिफ्ट प्लस F3 चेंज द केस ऑफ लेटर्स का केस चेंज करता है। फिर बी से बोल्ड होता है, ठीक। अप्लाई भी करता है, रिमूव भी, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ लेटर्स है लिखे हुए हैं उससे बी मीन्स ऑलरेडी बोल्ड है तो बी पे हम कंट्रोल करेंगे तो उससे बोल्डिंग मिट भी सकता है। यू से हमारा अंडरलाइन होता है, आई से हमारा इटैलिक्स होता है, ठीक। उसके बाद कंट्रोल E जो लास्ट ईयर पूछा गया है इन द टीचर एग्जामिनेशन, जो लास्ट ईयर हुआ तो इससे सेंट्रल अलाइनमेंट होता है कंट्रोल E से, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक। उसके बाद कंट्रोल J इससे जस्टिफाई होता है, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल L इससे लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एडिटिंग बोलते हैं। To move to the bottom of a document while working on MS Word, which command is used? कौन सी कमांड यूज होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगर हम नीचे की तरह जाए, ठीक है। तो उसके बाद टू अनडू द लॉस्ट वर्क वी हैव टू यूज, अनडू द लॉस्ट वर्क वी हैव टू यूज, अभी मैंने बोला कंट्रोल प्लस Z। शॉर्टकट की ये एग्जाम्स पूछे गए हैं, इसको ऑलरेडी लिख के रखा है हमने। शॉर्टकट की टू गो टू द लॉस्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट SBI PO में पूछा गया है, तो कौन सा शॉर्टकट की टू गो टू द लॉस्ट लाइन कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एंड है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला है ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन द डॉक्यूमेंट, तो क्या यूज कर सकता है, टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों, ठीक है, तो बोथ 1 and 2। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स, उसका क्या मतलब है,
करेक्टिंग इट, ठीक है, इसको करेक्ट करना। उसके बाद व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द शॉर्टकट की टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल पी। अभी मैंने डिस्कस किया। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन सेव एज फाइल इन डायलॉग बॉक्स, सेव एज फाइल इन डायलॉग बुक्स, सेव द फाइल, सेव एज फाइल इन डायलॉग बुक्स, ठीक है ये। उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको इसका जवाब देना है, बट प्लीज गिव मी द आंसर इन व्हाट, इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। होप हमने सारा कुछ क्लियर किया है, बट इसके बाद आपको मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ, वो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। इसमें आता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप क्या करते हो, अगर आपको शॉर्टकट में करना होता है तो आप F7 को क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट करते हो आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक। और जनरल में अगर आपको जाना पड़े तो पहले आप रिव्यू टैब पे जाते हो, रिव्यू टैब होता है ऊपर, उसमें प्रूफिंग होती है, प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। उसके बाद थेजर्स होते हैं, उसमें थेजर्स मीन्स साइनोनिम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लिखा, कोई भी वर्ड आपने लिखा तो उसका आपका साइनोनिम चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप शिफ्ट की पे क्लिक कर, शिफ्ट और उसके बाद प्लस F7 करते हो, तो वो उस वर्ड का साइनोनिम दिखाता है, उसको हम थीसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड दिस वीडियो आल्सो, बट इन केस यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर channel and please do ask your friends to like it also, to share it also and to subscribe it also। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स की बहुत सारी क्वेरीज है रिलेटेड टू द मटेरियल एंड आई मेक यू एश्योर कि विद इन अ वीक आपके पास में मटेरियल पहुंचा दूंगा, ठीक है, थ्रू ईमेल और थ्रू द फोन नंबर्स वट एवर यू नीड, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद और फ्रेंड्स की गुजारिश है कि पंचायती राज पे वीडियो सेकंड बनाइएगा, वो भी हम जल्दी बना लेंगे, कोई भी पार्ट हम नहीं छोड़ देंगे, ठीक। इन केस ऑफ एनी एरर्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज फुल ऑफ एरर्स, इन केस ऑफ एनी एरर प्लीज डू फॉरगिव अस एज योर ब्रदर्स, ठीक है। होप you wish you the best luck for your future. Thank you all.